प्रेज मेरे प्रियो, आप सभी को आज की गुड फ्राइडे की बधाई हो। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे आज आपके लिए आनंद का दिन है कि दुख का दिन है? मेरे लिए तो आनंद का दिन है। क्योंकि यह वह दिन है जिस दिन मेरे और आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने ऊपर उठाकर क्रूस की उस पीड़ा को सहकर मेरे और आप लिए जीवन ही नहीं किंतु बहुतायत का जीवन दिया था। सो आज का दिन मेरे और आप लिए बहुत ही आनंद का दिन है आज, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के उन 7 वाणियों को देखेंगे जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए कही है। सो पहली वाणी है प्रभु यीशु मसीह की, लूका 23 अध्याय उसका 34, जिसमें लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के बोझ को उठाकर उस क्रूस पर चढ़ गया था और वो उस पीड़ा से, उस वेदना से गुजर रहा था, आत्मिक भी और शारीरिक। परंतु फिर भी उन्होंने मेरे और आपके लिए प्रार्थना की है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो मुझे और आपको सताते हैं, हमारे विरोध में जो बातें करते हैं नाना प्रकार की, क्या मैं और आप उनके लिए परमेश्वर से प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा, अपनी इस वाणी के द्वारा यह सिखाता है कि मुझे और आपको अपने सताने वालों के लिए भी प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर और इनकी आत्मा भी परमेश्वर के अनुग्रह से बचाई जाए। दूसरी वाणी परमेश्वर का वचन से हम देखें तो दूसरी वाणी है लूका 23 अध्याय उसका 43 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके दाएं और बाएं साइड 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसमें से एक डाकू अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू मसीह है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। वो अपने पाप का अंगीकार नहीं करता, वो पापी था और पाप के साथ मरना चाहता था। किंतु जो दूसरा डाकू था उसने अपने पाप का अंगीकार किया कि हम चोर थे और हमने पाप किया और उसका प्रतिफल हम पा रहे हैं करके, और वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरा जब राज जाए तो मुझे स्मरण करना। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू के उस पश्चाताप को देख करके जो उसने प्रभु यीशु सामने किया था और उसको प्रभु करके ग्रहण किया, इसके कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग लोक में रहने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। मेरे प्रियो, मैं और आप उस डाकू से कहीं अधिक भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। क्योंकि मुझे और आपको, उस डाकू को तो लास्ट समय में जीवन के प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला था, किंतु मुझे और आपको तो परमेश्वर ने से पहले से ही अपने पवित्र नाम को जानने का अवसर दिया है। जब मैं और आप मसीह यीशु को जानते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने हर एक उन पापों को अंगीकार करे और पश्चाताप करे और प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख आ करके उसके नाम की महिमा करे। परमेश्वर निश्चय ही मुझे और आपको अपने साथ स्वर्गलोक में, जो मेरे और आपके लिए घर बना रहा है, रखेगा। हालेलुया। तीसरी वाणी की ओर जाते हैं। परमेश्वर का जो क्रूस के में चढ़े हुए उन्होंने हमारी लिए तीसरी वाणी बोली, वो है यूहन्ना 19 का 26, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ाए हुए थे तब भी वो अपने परिवार को नहीं भूले। वो अपनी पीड़ा में से गुजर रहे थे, आत्मिक पीड़ा भी और शारीरिक पीड़ा भी, किंतु फिर भी उस समय भी परमेश्वर ने अपने परिवार की सुधि लिया और अपनी माँ के लिए उसने कहा, यूहन्ना से उनका जो सेवक था यूहन्ना, उनसे कहता है कि यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में चाहे कितने भी परेशान हो, तकलीफ हो, उदास में हो, किंतु अपने परिवार को, मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ना है। यदि हमारे विरोध में चाहे कुछ भी हो, किंतु फिर भी मुझे और आपको अपने प्रियजनों को परमेश्वर के सामने स्मरण करना है। और परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा यही सिखाता है कि मुझे और आपको अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की, हर एक की सुधि लेना है, ताकि हर एक लोग परमेश्वर के घराने में बचाए जाए। हालेलुया। नेक्स्ट चौथी वाणी परमेश्वर का वचन से बताता है मत्ती 27 का 26, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब उसने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था, जिसके कारण स्वर्गीय पिता ने
थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वह थोड़े से भी पाप को सहन नहीं कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह पर उस समय सारे मानव जाति का बोझ पाप का लदा हुआ था, जिसके कारण स्वर्गीय पिता ने कुछ क्षण के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया था। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा यह सिखाना चाहता है कि यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी यदि पाप है तो हम अपने परमेश्वर पिता से अलग हो जाते हैं। सो मुझे और आपको चाहिए कि हमारे जीवन के हर एक उन पाप को, हर एक उन गलतियों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल फेंके, ताकि परमेश्वर स्वर्गीय पिता जो हमारा है वो हमसे कभी भी अलग ना हो। सो मेरे प्रियो, नेक्स्ट वाणी की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वाणी 5वीं वाणी है यूहन्ना 19:28, जिसमें लिखा है, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन से मुझे और आपको यह सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, किंतु उस समय भी उनके विरोध में जो फरीसी और सदूकी लोग थे, जितने भी और भी विरोध में जो खड़े थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्यासे थे। अर्थात जो आज भी नाश हो रहे हैं, जो खोए हुए लोग हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी ललायित है। उनके लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं कि वो नाश ना हो, किंतु बचाए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन में अपने आत्मिक प्यास के बारे में कहा है। मुझे और आपको क्या परमेश्वर के उन खोए हुए लोगों के लिए, क्या आपके मन में और मेरे मन में अपने उन प्रियजनों के लिए जो परमेश्वर से अभी भी दूर है, उनके लिए प्यास है? यदि है तो परमेश्वर से प्रतिदिन उनको मांगे। परमेश्वर अनुग्रह करके उनको भी बचाएगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने लोगों के लिए, अपने उन जो लोग खोए हुए लोग हैं, उनके लिए प्यास होना चाहिए, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक प्यास को, उस आत्मिक लालसा को जो वो करता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, वो बचाए जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नेक्स्ट वाणी की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वाणी 6वीं वाणी है, जिसमें जो लिखा है यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ। 6वीं वाणी है, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी पाप को, श्राप को, निर्बलता को, दुर्बलता को क्रूस पर उठाकर क्रूस के तले कुचल दिया है। आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई श्राप नहीं है। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुर्बलता या निर्बलता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। जो दाम हमें पाप का चुकाना था, जो पाप आदम ने किया था, और जो परमेश्वर ने अपने लहू के दाम के द्वारा मुझे और आपको छुड़ा करके उस पाप को परमेश्वर ने अनुग्रह में बदला। परमेश्वर ने कहा, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में पाप पाए जाते हैं। हमने अभी पिछले वाणियों में देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गीय पिता ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। यदि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हमारे पापों के कारण है, किंतु परमेश्वर ने कुछ भी अधूरा नहीं रखा है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने पापों को अपने जीवन से दूर करें और उन आशीषों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कहा है कि सब कुछ पूरा हुआ, परमेश्वर ने सारी बातों को पूरा कर दिया है। आज हमारे जीवन में समस्याओं का कोई स्थान नहीं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर हर एक हमारे जीवन के अधूरेपन को, हर एक श्राप को, हर एक निर्बलता को और दुर्बलता को खत्म कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है और हमारे जीवन में आशीषों को दिया है। सो परमेश्वर की नेक्स्ट वाणी को हम देखते हैं, लूका 23:46, जिसमें लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है सौंपता हूँ। सौंपता हूँ मीन्स आप क्या समझते हैं? जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं और उसको वापस पाने की इच्छा जब नहीं होती तो हम कहते हैं कि मैं यह वस्तु आपको देता हूँ। परंतु जब मुझे और आपको कोई चीज़ वापस उससे लेना रहता है, कुछ दिनों के लिए हम कहीं जाते हैं और हम अपनी कोई चीज़ उसके पास रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मैं अपनी यह चीज़ आपको सौंप कर जा रहा हूँ या सौंपता हूँ। सौंपता हूँ वर्ड इस चीज़ को बताता है कि जो वस्तु, जो चीज़ हम किसी को दे रहे हैं उसको हमें वापस पाना भी है, उसको हमें वापस लेना भी है। सो यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से मालूम था कि इस क्रूस के पीड़ा को जब वो सहत करके, सारे मनुष्यों के पापों का बोझ उठा करके जब वो
परमेश्वर की महिमा में तीसरे दिन जब जी उठेगा तो वापस उसको वो जीवन परमेश्वर स्वर्गीय पिता से उनको वापस मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तुमको आपको सौंपता हूँ। सो मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं और हम क्या प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंपते हैं? मेरे प्रियो, वचन के अनुसार मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा ये सिखाता है कि प्रतिदिन मुझे और आपको अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि आने वाले अगले दिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर मुझे और आपको, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को और नया करके और दुगनी रीति से आशीषित करके और दुगनी रीति से अपनी महिमा से भर कर देता है। हालेलुया। हम उससे वापस ले सकते हैं अपने जीवन में अपने आशीषों को से भरा हुआ जीवन। सो मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर अगले दिन हमारे जीवन को और भी नए आशीषों से, नए रीति से भरपूर करके वापस भी देता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन 7 वाणियों के द्वारा अद्भुत रीति से मुझसे और आपसे परमेश्वर बातों को सिखाता है और कहता है। इन वाणियों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको जीवन, एक मसीही जीवन में जीने के योग्य बनाए। आमीन।